बस करो तुम लोग। अरे बख्श दो इसे। तुम लोग पहले ही हर किसी की जिंदगी में दखल दे चुके हो और अब भी वही कर रहे हो। मत करो इस बेचारे को, तो जीने दो अब। जीने दो इसे। आंटी जी, ये आप क्या कह रही हैं? क्या मतलब है आपका? तुम लोग इतने भी भोले नहीं हो कि समझ ना पाओ कि मैं क्या कह रही हूँ, या फिर जानबूझकर ना समझ बन रहे हो तो मत करो। तुम लोग अच्छी तरह से जानते हो कि मैं क्या कह रही हूँ और किसके बारे में कह रही हूँ। तो बोलिए ना मॉम, इसके बारे में बात कर रही हैं आप? ऋषि और लक्ष्मी, उन दोनों की जिंदगी बर्बाद हो रही है, उन दोनों का रिश्ता बर्बाद हो रहा है तुम सबकी वजह से। मलिष्का आ गई है उन दोनों के बीच में तुम सबकी मेहरबानी की वजह से। ये घर बिखर रहा है तुम सबकी मेहरबानी की वजह से। बड़ा बेटा तो पहले ही घर छोड़कर चला गया और भाभी, अरे आंटी जी, आप ये सब ये देखो, ये चली गई है गुस्सा होके। इसने मेरी बात को समझा नहीं, उसका गलत मतलब निकाला है। उसे लग रहा है कि मैं इस घर के बेटों की बात कर रही थी। आयुष, जाओ लक्ष्मी को बुला कर लेकर आओ। हमें कुछ बात करनी है उससे। भाभी को क्यों मेरे बारे में उनसे बात करनी है? आयुष, खुद को इतनी इम्पोर्टेंस मत दो। ये तुम्हारे बारे में नहीं है, इस घर इस परिवार के बारे में है। जाओ उसे बुला कर लेकर आओ। मासी, भाभी। आयुष, अब इस पे भी बहस करनी है तुम्हें? इतनी सिंपल सी बात तुम्हें समझ में नहीं आ रही? मान नहीं सकती हो तुम? क्या कहा कि लक्ष्मी को बुला कर लाओ, तो जाओ लक्ष्मी को बुला कर लाओ। गो। आंचल, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? क्या बात करना चाहती हो लक्ष्मी से? क्या करना क्या चाहती हो तुम बेसिकली? वही जो जरूरी है आंटी जी। जिंदगी ऐसे नहीं चलती और अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। मैंने ये पूछा है कि लक्ष्मी से क्या बात करनी है तुम्हें? वो भी पता चल जाएगा आंटी जी। आने तो दीजिए उसे। ठीक है, वो आएगी, मैं भी आ जाऊंगी।